Hello students, welcome. Question number 76. New topic. Adjustment of the old partner's capital on the basis of new partner's capital. यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल को बेस मानकर हमको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है. सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 76. बादल एंड बिजली वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. दो पार्टनर हैं, उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो गिवन है 3:2. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज. बैलेंस शीट उनकी गिवन है. लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, यहाँ हम लाइबिलिटीज़ में देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है. तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि फर्म जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रही है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है. क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. तो यहाँ पर दोनों बैलेंस गिवन है, इसलिए इससे पता लग रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं. तो यहाँ पर हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे पार्टनर्स के, उसको हम करंट अकाउंट के थ्रू हम करेंगे. नेक्स्ट, यहाँ पर नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है. रायना वॉज एडमिटेड ऑन द अबाउट डेट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. मीन्स जो न्यू पार्टनर वो एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के लिए. फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका शेयर 1/6 होगा. द टर्म ऑफ एग्रीमेंट वर एज फॉलोज, और जो उसके टर्म्स हैं वो नीचे गिवन है. यहाँ पर फर्स्ट, रायना विल ब्रिंग ₹40,000 एज हर कैपिटल एंड कैपिटल्स ऑफ बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट. यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है रैना, वो कैपिटल के लिए कितने रुपये ₹40,000 वो लेकर आएगी. क्वेश्चन में गिवन है रैना विल ब्रिंग ₹40,000 एज आर कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली. और बादल और बिजली जो ओल्ड पार्टनर है उनकी जो कैपिटल है विल बी एडजस्टेड, उसको हम एडजस्ट करेंगे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ रैनास कैपिटल. रैना की कैपिटल को बेस मानकर, न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर हमको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट. सेकेंड, रैना विल बी ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर ₹12,000 इन कैश. वो जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल प्रीमियम के लिए कैश में ₹12,000 वो लेकर आएगी फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल. थर्ड यहाँ पर गिवन है द बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹15,000 एंड स्टॉक बाय ₹3,000. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है. थर्ड एंड पॉइंट 4 ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से कनेक्टेड है. यहाँ पर दिया द बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹15,000 एंड स्टॉक बाय ₹3,000. यहाँ पर ओवर वैल्यूड का मीनिंग ये होता है कि आपको जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन है बिल्डिंग की वो ओवर वैल्यूड है. तो ओवर वैल्यूड मतलब उसमें ज़्यादा शो हो रही है. वैसे स्टॉक की भी जो वैल्यू है वो भी ओवर वैल्यूड है. ओवर वैल्यूड मतलब बैलेंस शीट में स्टॉक की जो वैल्यू गिवन है वो ओवर वैल्यूड है, उसको ज़्यादा वहाँ पर बैलेंस शीट में शो हो रही है, जबकि एक्चुअल वो कम होना था. तो यहाँ पर हमने उसको क्या करेंगे, द बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड एंड स्टॉक ओवर वैल्यूड, दोनों ओवर वैल्यूड है. तो मीन्स बैलेंस शीट में जो इनकी वैल्यू है वो ज़्यादा है, मतलब वो होना कम था लेकिन उसको ज़्यादा वहाँ पे शो किया गया है बैलेंस शीट में. तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे तो ये लॉस होगा. लॉस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, रीवैल्यूशन अकाउंट के हम डेबिट साइड लिखेंगे. क्योंकि जो भी लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, उसको हम रीवैल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड मेंशन करते हैं. और जो भी गेन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग उसको मेंशन करते हैं. तो यहाँ पे लॉस है, जो ओवर वैल्यूड है वो ज़्यादा शो हो रहा है, तो मतलब कम होना था, तो उसको हम क्या करेंगे, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे, रीवैल्यूशन अकाउंट के डेबिट में हम इसको मेंशन करेंगे. फोर्थ पॉइंट गिवन है ए प्रोविजन ऑफ 10% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर बेड डेट. बेड डेट के लिए हमको 10% प्रोविज़न बनाना है डेटर्स पर. डेटर्स जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में गिवन है, डेटर्स कितने गिवन है, 20,000 का हमको क्या करना है, 10% एक प्रोविज़न बनाना है, जो कि ये भी लॉस है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रीवैल्यूशन अकाउंट के डेबिट में हम इसको मेंशन करेंगे. प्रिपेयर द रिवैल्यूशन अकाउंट एंड करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द बादल बिजली एंड रैना. हमको क्वेश्चन में रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमको बनाना है तीनों पार्टनर के. सो लेट्स सी, जब भी सबसे पहले हमको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फिर रिवैल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए आता है और उसमें कैपिटल अकाउंट भी हमको बनाना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालेंगे. उसके बाद हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो लेट्स सी. सो सबसे पहले तो हम लोग वर्किंग नोट में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम कैलकुलेशन करेंगे. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ओल्ड रेशियो, दोनों पार्टनर का रेशियो कितना गिवन है, 3:2.
अब जो रहना न्यू पार्टनर है उसको कितने शेयर के लिए हमने रखा है, 1/6 के लिए। फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/6 हम किसको देंगे, न्यू पार्टनर को। अब फ्यूचर प्रॉफिट हम एज्यूम करेंगे कि फ्यूचर प्रॉफिट कितना होगा, 1 होगा। 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर 1/6 हम उसको देंगे। सो फ्यूचर प्रॉफिट 1 में से हम 1/6 न्यू पार्टनर का माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, 5/6। ये रिमेनिंग बचेगा। फ्यूचर प्रॉफिट 1 में से 1/6 देंगे न्यू पार्टनर को। न्यू पार्टनर को देने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, 5/6। ये 5/6 कौन रखेगा, दोनों ओल्ड पार्टनर रखेंगे, बादल और बिजली। सो 5/6 का बादल कितना रखेगा, उनका रेशियो गिवन है 3:2, मीन्स 3 × 5, 3/5 एंड 2/5। सो जो रिमेनिंग बचा 5/6 उसका 3/5 कौन रखेगा, बादल, और 5/6 का 2/5 कौन रखेगा, बिजली। तो उनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 5 3 15 और यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा 5 2 10 और ये 30। तो उनका न्यू रेशियो क्या होगा, बादल का न्यू रेशियो होगा 15/30 और बिजली का क्या होगा, 10/30। और जो रहना न्यू पार्टनर उसका कितना है, फ्यूचर शेयर 1/6। अब यहाँ हमको बेस इक्वल करने पड़ेंगे। यहाँ पर 30 है, इसको भी हमको 30 करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। डिनोमिनेटर में साइड 5 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 से 5 एंड हियर 30। अब इसके बेस इक्वल हो गए। अब इनका न्यू रेशियो क्या हुआ, 15:10:5। इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं। क्या शॉर्ट करेंगे इसको, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 एंड 3 सा 15। तो ये क्या होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3:2:1। ये कौन सा रेशियो होगा, न्यू रेशियो। अब जैसा कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, तो जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आता है तो हम लोग जो कैपिटल एडजस्ट करते हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशियो। जो भी न्यू रेशियो हमारा आया है, अभी हमने कैलकुलेट किया 3:2:1 न्यू रेशियो। उस न्यू रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर की जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरे फर्म की हम कैपिटल निकालेंगे। फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सबसे पहले फर्म की टोटल कैपिटल निकालो। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, जो न्यू पार्टनर है उसका जो कैपिटल उसने जो लेकर आई कितनी, 40,000, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। उसका शेयर कितना है, 1/6। 1/6 का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। कितना होगा, 1/6 का हो जाएगा 6/1। और उसकी कैपिटल कितनी उसने लेकर आई है, 40,000। सो जो उसने कैपिटल लेके आई 40,000 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, 6 से। तो टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 6, ये होगा 2,40,000। ये पूरे फर्म की कैपिटल होगी 2,40,000। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तीनों की कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, बादल की कैपिटल क्या होगी, टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, 2,40,000। बादल का शेयर क्या है, न्यू शेयर जो हमने निकाला 3:2:1। न्यू शेयर कितना आया था पार्टनर्स का, 3:2:1। 3 and 2 5 and 1 6 मीन्स 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो यहाँ पर बादल की कैपिटल कैसे निकलेगी, टोटल फर्म की कैपिटल है 2,40,000, उसका 3/6, ये बादल की कैपिटल होगी कितनी होगी, 1,20,000। वैसे पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है, 2,40,000। 2,40,000 का हम बिजली का निकालेंगे, कितना शेयर है उसका, न्यू शेयर 2/6। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, 80,000। मीन्स ये कैपिटल होगी बादल की 1,20,000 और बिजली की कितनी होगी, 80,000। और न्यू पार्टनर का हम निकालेंगे तो उसका वही आएगा सेम, 2,40,000 फर्म की कैपिटल है और उसका शेयर कितना, 1/6। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कैपिटल कितनी होगी, 40,000। तो ये तीनों पार्टनर की कैपिटल को हमने एडजस्ट किया है। इसको हम पहले वर्किंग नोट में कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट में हम इसको शो करेंगे। सो यहाँ पर बादल की कैपिटल 1,20,000, बिजली की कैपिटल 80,000 और रेना की कैपिटल कितनी होगी, 40,000। ये हमने कर लिया कैपिटल का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये पार्ट होगा डेबिट और ये होगा क्रेडिट। जो भी लॉस होंगे उसको हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और जो भी गेन होता है उसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था कि बिल्डिंग और स्टॉक को ओवर वैल्यूड बैलेंस शीट में कैसा बताया गया है, उसकी वैल्यू ज़्यादा उसमें शो हो रही है जबकि वो होना कम था। तो मीन्स ये क्या होगा, एसेट्स में लेस होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोग इसको डेबिट में मेंशन करेंगे। बिल्डिंग कितने से ओवर वैल्यूड थी, 15,000 से, और स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड था, 3,000 से।
तो ये लॉस है, इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे। टू बिल्डिंग अकाउंट 15,000 एंड टू स्टॉक अकाउंट 3,000। और एक प्रोविज़न भी हमको बनाना था डेटर्स पर 10%। 20,000 डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है, उसका 10% हमको क्या बनाना, प्रोविज़न। तो ये भी लॉस है, इसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में उसको मेंशन करेंगे। तो लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट। 20,000 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,000। तो यहाँ पर पूरी हेड जो आ रही कहाँ पर आ रही, डेबिट में आ रही है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम इसका टोटल लगाएंगे, ये होगा 20,000। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट में टोटल कम आता है तो ये लॉस होता है। और अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट का कम होता है, तो जो भी डिफरेंस आता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है हम उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में उनको ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 20,000, 20,000 यहाँ पर होगा लॉस। हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। ये लॉस जो भी हुआ इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, बादल और बिजली के अकाउंट में। कितना आएगा, 20,000 को हम इसको यहाँ पर उनका जो रेशियो है, कितना रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो 3:2 मीन्स 3/5 एंड 2/5। 20,000 को हम 3/5 एंड 20,000 का हम 2/5, 3/5 एंड 2/5 हम निकालेंगे तो कितना आएगा, बादल का आएगा 12,000 एंड बिजली का कितना आएगा 8,000। यहाँ इसको हम क्लोज करेंगे, 20,000 इसका टोटल हो जाएगा दोनों साइड का, ये हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट। अब जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, तो उसको मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फर्म कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रही है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है, बादल, बिजली और रैना। यहाँ पर भी हम 3 कॉलम बनाएंगे, ये पार्ट होगा डेबिट और इधर होगा क्रेडिट। सबसे पहले जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है दोनों पार्टनर के, हम क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों पार्टनर बादल और बिजली की कैपिटल क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है 1,50,000 एंड 90,000। उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो उनका बैलेंस गिवन है कैपिटल का उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 एंड 90,000। रहना न्यू पार्टनर है, उसकी बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन नहीं है, उसने कैपिटल लेकर आई है, तो हम उसको क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितनी कैपिटल उसने लेके आई, 40,000। तो ये तो हुई तीनों पार्टनर की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर की कैपिटल हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 40,000। यहाँ पर हमने जो उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया है न्यू रेशियो में, यहाँ पर जो हमने उनकी कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर हमने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को जो एडजस्ट किया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। हमने न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग तीनों पार्टनर की कैपिटल निकाली, उसको हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितनी कितनी कैपिटल आई थी, बादल की हमने निकाली थी 1,20,000, बिजली की हमने एडजस्ट की थी 80,000 एंड रैना की हमने कितनी एडजस्ट, रैना ने तो लेकर आया था न्यू पार्टनर ने, कितनी लेकर आई थी 40,000। तो ये तीनों पार्टनर की कैपिटल है। अब हम इसके बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकालेंगे, इसको प्लस करेंगे और इधर अगर डिफरेंस, अगर इधर ज़्यादा टोटल इधर का टोटल कम है तो माइनस जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। और अगर इधर का टोटल डेबिट का ज़्यादा आता है और क्रेडिट का कम आता है तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1,50,000, इसमें से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30,000। वैसे यहाँ टोटल आएगा 90,000, 90 में से 80 माइनस होगा तो कितना आएगा 10,000। और न्यू पार्टनर का तो 40,000, 40,000 इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बैलेंस आया है 30,000 एंड 10,000, इसको हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो भी ट्रांजेक्शन होंगे हम किसके काय में करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बैलेंस आया है टू करंट अकाउंट, इसको हम लोग 30,000 और 10,000 को क्या करेंगे, करंट अकाउंट में उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम बनाते हैं करंट अकाउंट। नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पर डेबिट और इधर होगा क्रेडिट। दो पार्टनर बादल एंड बिजली, यहाँ पर भी बादल एंड बिजली, दो कॉलम बनेंगे। सबसे पहले कैपिटल तो हम लोग मेंशन कर चुके हैं कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पर हम लोग रिमेनिंग ट्रांजेक्शन उसको हम मेंशन करेंगे। तो आपने बैलेंस शीट में देखा होगा कि करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, बादल का भी आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में, और बिजली का भी आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में। सो सबसे पहले तो उनके बैलेंसेस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, करंट अकाउंट के जो बैलेंस गिवन है। सो यहाँ पे हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस गिवन है 12,000, बादल का करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है 12,000, उसको हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, जो उसके करंट अकाउंट का बैलेंस है जिसको हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद
जो गुडविल प्रीमियम के लिए 12,000 रुपीज़ न्यू पार्टनर लेके आया था, रुपीज़ 12,000 कैश, उसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट न्यू पार्टनर ने लेके आया 12,000, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने इसमें कैलकुलेट नहीं किया है, आप लोग करना है उसको। न्यू रेशियो हमने कितना निकाला था, 3:2:1, ये तो न्यू रेशियो है। और ओल्ड रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3:2। तो ओल्ड रेशियो में से हम लोग न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, और उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग गुडविल प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 3/5 एंड 2/5, 12,000 का 3/5 एंड 12,000 का 2/5 हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 7,200, और बिजली का कितना आएगा, 4,800। इसको हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,200 एंड 4,800। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है लायबिलिटी साइड, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में 3/5 एंड 2/5। सो जो रिजर्व यहाँ पर गिवन है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर को क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो करंट अकाउंट का बैलेंस हमने निकाला था कैपिटल अकाउंट से, जो करंट अकाउंट का बैलेंस आया था कितना आया था, 30,000 आया था बादल का। और बिजली का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना निकाला था हमने कैपिटल अकाउंट से, 10,000। उसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है सबसे पहले वो करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, फिर प्रीमियम गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो करंट अकाउंट का बैलेंस आया था उसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस को यहाँ पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में उसको यहाँ मैंशन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम डेबिट साइड। यहाँ पर बिजली का डेबिट बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का, उसको हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। और रिवैल्यूएशन से हमको प्रॉफिट होता तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। हमें लॉस हुआ तो लॉस को हम लोग कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट का डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो लॉस हुआ था, लॉस हुआ इसलिए हम लोग उसको कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट में। कितना लॉस हुआ है, 12,000 एंड 8,000, 20,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो कितना आया था बादल का 12,000 एंड बिजली का 8,000। इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का करंट अकाउंट में डेबिट साइड हम उसको मेंशन करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000 एंड 8,000। अब इसका हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर टोटल लगाएंगे क्रेडिट का और डेबिट का। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है तो डेबिट का कम आता है, तो बैलेंस को हम यहाँ लिखेंगे। और अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा आता है क्रेडिट का कम आता है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसका टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने के बाद 63,600, ये ज़्यादा है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 51,600। वैसे ही हम बिजली का भी यहाँ पर टोटल लगाएंगे, आएगा 24,400। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 14,400। ये बैलेंसिंग फिगर होगा, इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड आउट। तो ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।